अदम इस्तेहकाम के लिए अंदरूनी अनासिर और बैरूनी क़ुव्वतों का गठजोड़ बेनकाब हो चुका। अवाम और फौज के दरमियान दूरियां पैदा करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह फौज के दरमियान ना टूटने वाला ताल्लुक है। मुसल्लह फौज पाकिस्तान के गयूर और बहादुर अवाम के एहसानमंद हैं। अहले पाकिस्तान की बेमिसाल हिमायत से पाक फौज को कोई नहीं रोक सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब। रिवायती गैर रिवायती ऑपरेशनल तैयारियां बरकरार रखने की जरूरत पर जोर। आर्मी चीफ ने 5th जनरेशन वॉरफेयर से निमटने की तैयारियों पर तवज्जो मरकूज रखने पर भी जोर दिया। GIT का जिना हाउस पर हमले की तहकीकात के लिए चेयरमैन PTI इमरान खान को तलब करने का फैसला। जलाओ घेराव से मुतालिक तहकीकात की जाएंगी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का नाम ECL में शामिल। मुल्क में दहशत गर्दों की दोबारा आबादकारी के मामले पर पेशावर हाई कोर्ट में इमरान खान और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। मौजूदा हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ को भी पीछे छोड़ दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि मुल्की मईशत ऊंधे मुंह तबाही की गहरी खाई में गिरती जा रही है। हुकूमत सिर्फ तहरीक इंसाफ को कुचलने के यकनिकाती एजेंडे पर कारबंद है। ऐसा लगता है इमरान नियाजी की मईशत से मुतालिक सूझबूझ महदूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रद्द अमल। ट्वीट में लिखा, इमरान नियाजी शायद मुल्क को मुआशी मुश्किलात में डालने में अपना किरदार भूल गए। उन्होंने IMF मुआहदे को खत्म करने समेत हमेशा पाकिस्तान के डिफॉल्ट की ख्वाहिश की। इंसदाद दहशतगर्दी। रावलपिंडी की अदालत का GHQ गेट हमले में मुलव्विस मजीद 8 मुलजिमों की हिरासत मिलिट्री हुकाम को देने का हुक्म। मजमूई तादाद 12 हो गई। अदालती हुक्म के मुताबिक मुलजिमान का जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जुमरे में आता है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए बड़ा रिलीफ। नाअहली के खिलाफ अपील का हक मिल गया। 60 दिन के अंदर सजा के खिलाफ अपील दायर की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कानून बन गया। सदर की मंजूरी के बाद नजरसानी कवानीन का इत्तलाक जुम्मे से हो चुका। पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में अटॉर्नी जनरल का इंकशाफ। पंजाब में इलेक्शन केस में नजरसानी की दरखास्त पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 1 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की पार्टी सदर के ओहदे पर बहाली की दरखास्त बतौर एतराज समाअत के लिए मुकर्रर। अदालतों ने गिराई। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत और फिर मियां नवाज शरीफ की हुकूमत जो है वो अदालतों ने उनको घर भेज दिया। जितने भी इदारे हैं जिसको कि हम कहते हैं कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, वो अपने अपने दायरा अख्तियार में रहते हैं मैच्योर डेमोक्रेसीज में। हम सब जो हैं वो आइन के ताबे हैं और हमें एक दूसरे की लिमिट्स का ख्याल रखना है। आइन में ताहयात नाअहली का जिक्र नहीं, लेकिन नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया गया। सुप्रीम कोर्ट का यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ फैसला सरीहन खिलाफ कानून था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से पंजाब हुकूमत गिर गई। सदर और गवर्नर की जानिब से इंतखाबात की तारीख देना खिलाफ आइन है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन की तारीख देने का फैसला भी गलत था। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इरफान कादरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सब इदारे आइन के ताबे हैं। कोई फर्द वाहिद पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सकता। पिक एंड चूज से बेंच नहीं बनते। सुप्रीम कोर्ट को ना डैम बनाने की जरूरत है, ना रेल और PIA चलाने की। अदलिया में कोई तफरीक है तो जजेस खुद उसे खत्म करें। हम अदलिया के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट से नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन को फायदा नहीं पहुंच सकता। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपनी सजाओं के खिलाफ नजरसानी का हक इस्तेमाल कर चुके हैं, लिहाजा उनको फायदा नहीं पहुंच सकता। आर्टिकल 184 में अदालत का फैसला पहला और आखिरी तस्वुर होता था। दूसरी बार नजरसानी की हमारे कानून में गुंजाइश ही नहीं है।
नए कानून के तहत आर्टिकल 184(3) की अपील के तहत रिलीफ आम आदमी को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक से कमीशन को कलअदम करार नहीं दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाजे कर दिया। रिमार्क्स में कहा, अटॉर्नी जनरल ने ऑडियो लीक से कमीशन केस में हमारा हुक्मनामा पढ़ा होगा। अदालत ने अदलिया की आजादी का तहफ्फुज करना है। खुफिया मुलाकातों से मामलात नहीं चल सकते। चीफ जस्टिस सिर्फ एक ही होता है। अदालत ने मेमो गेट, एबटाबाद और शहजाद सलीम कत्ल के कमीशंस का नोटिफिकेशन दिखाया। तमाम जुडिशल कमीशंस में चीफ जस्टिस की मर्जी से कमीशन तश्कील दिए जाते हैं। किसी चीज पर तहकीकात करानी है तो बाकायदा तरीकाकार से आए। सियासी पारा मईशत और अमन व अमान को बेहतर नहीं करेगा। ऑडियो लीक से कमीशन केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 31 मई को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान की मुलाकात। अटॉर्नी जनरल की जस्टिस काजी फाइज ईसा से भी मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया गया। पीटीआई के साबिक सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन नई सियासी पार्टी बनाने के लिए तैयार। अब्दुल अलीम खान से भी मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। जल्द अहम इजलास बुलाए जाने का भी इम्कान। सानह 9 मई के बाद पीटीआई में टूट फूट का सिलसिला जारी। कराची से साबिक एमएनए जमील अहमद खान ने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। फैसलाबाद से साबिक एमपीए शकील शाहिद, अली अख्तर, हाफिज एहतशाम जावेद का भी इजहार ला ताल्लुकी। कराची से साबिक रुकन कौमी असम्बली असलम खान का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान। पीटीआई पंजाब खवातीन विंग की नायब सदर कनीस फातिमा ने भी राहें जुदा कर ली। पीपी 49 नारोवाल से चौधरी सज्जाद और पीपी 126 से शेख याकूब ने टिकट वापस कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दहशतगर्दी के मुकदमे में असद उमर की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में असद उमर की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाया जाएगा। साबिक विफाकी वजीर का कहना था कि तहरीक इंसाफ में किसी के होने न होने से फर्क नहीं पड़ता। वोट सिर्फ चेयरमैन इमरान खान का है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा, जितने लोगों ने पार्टी छोड़ी वो नजरिए जरूरत के तहत कई बार पार्टियां बदल चुके हैं। कभी पाकिस्तान का बुरा नहीं सोचा, फिर भी गद्दारी के फतवे लगाए जाते हैं। साबिक विफाकी वजीर मुराद सईद का कहना है कि पीडीएम ने पहले प्रोग्राम में पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों के बारे में जहर उगला। ये सारे हमें हुब्बुल वतनी का दर्स देते हैं। तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव केस, यास्मीन राशिद और महमूद रशीद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। दोनों रहनुमाओं को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। खतीजा शाह की तिब्बी मुआयने और मुलाकात कराने की दरखास्त खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। पीटीआई खवातीन पर जेलों में तशद्दुद से मुतालिक इमरान खान के इल्जामात पर 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि गिरफ्तार खवातीन से बदसलूकी का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अपनी माओ बहनों की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। गिरफ्तार खवातीन के साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूश मसूद ने कहा, जेल में खवातीन से किसी किस्म की बदसलूकी का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रोपेगेंडा ना करो, सबूत दो वरना जबान बंद रखो। खवातीन से बदसलूकी का इल्जाम बड़ा संगीन है जिसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है, दुनिया को गुमराह करने का ओछा हथकंडा भी साइफर और दीगर ड्रामों की तरह फ्लॉप होगा। जो पीडीएम, जो पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट वाले जो लोग हैं, वो जिस तरीके से अपने तस्वे बहा रहे हैं या मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, अगर उनको फौज से बहुत मोहब्बत होती, उनको इन शहीदों से बहुत इनके लिए उनके दिल दुखते, तो
कभी मेमोगेट का स्कैंडल ना होता, डॉन लीक्स ना होते, हम कभी JUI के लीडरशिप से कोर कमांडर के घर के मुहासरे की बात ना सुनते, हम कभी आर्मी की ईंट से ईंट बजाने की बात ना सुनते। तो वो जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो उनकी एक किस्म की मुनाफकत है। PTI के सेनेटर्स की जानिब से 9 मई पर मजम्मती ये करारदाद। सेनेट में जमा मीडिया से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर भी लफ्जी गोलाबारी। सेनेटर फैसल सलीम ने कहा कि तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कोई आर्मी तंसीबात पर हमला करे। जो लोग इस वाक़े में मुलव्वस हैं उन्हें करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। 9 मई के शरपसंदों का हाल वही होगा जो मुल्क दुश्मनों का होता है। शोहदा की वजह से हमारा मुल्क कायम व दायम है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का यौम तकरीम शोहदा से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा, हमारी पुलिस, रेंजर्स और फौज ने शरपसंदों के अज़ाइम नाकाम किए। शर्जील मेमन बोले, 9 मई को जो हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। शोहदा हमारे कौमी हीरो हैं और हमेशा रहेंगे। 9 मई के वाकयात की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इस वक्त तमाम सियासतदानों को मुत्तहिद होकर मुल्क के लिए सोचना होगा। सरबराह मुस्लिम लीग औकाफ चौधरी शुजात की मुलाकात के लिए आने वाले जमात इस्लामी के वफ़द से गुफ्तगू। लियाकत बलोच बोले, तमाम मसाइल का हल डायलॉग से ही मुमकिन है। सियासी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि इलेक्शन वक्त पर हो। वजीर दाखिला बलोचिस्तान जिया लांगू का जिना हाउस लाहौर का दौरा। जिना हाउस की बेहुरमती नाकाबिले बर्दाश्त करार। शरपसंदों को अंजाम तक पहुंचाने का मुतालिबा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के वफ्द का भी जिना हाउस के तबाहशुदा हिस्सों का जायजा। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मजार पर भी हाजिरी। इलेक्शन कमीशन ने कराची के 6 यूनियन काउंसिल्स के नताइज का ऐलान कर दिया। तमाम 6 यूनियन काउंसिल में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सीटों पर पीपल्स पार्टी फातेह करार। इलेक्शन कमीशन ने 6 यूनियन काउंसिल्स में से बेजाब्तगियों पर नोटिस देते हुए नताइज रोक दिए थे। सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि आप मीशत को संभाल नहीं पा रहे। तुसी जजमेंट दे दो तो फिर बात ही देख लेंगे। सर जजमेंट नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? पाकिस्तान ने बॉन्ड नहीं पे किया। इंटरनेशनल कम ऑन व्हाट इंटरनेशनल, हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। क्या IMF से मुआहदा न होना आपकी नाकामी है? सहाफी के सवाल पर वजीर खजाना इसहाक डार बरहम जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल पूछ लिया। बोले, क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया है? आपने जो फैसला देना है दे दें, मैं बाद में देख लूंगा। LCs ना खुलने से छोटे तैयारों को फ्यूल की फराहमी मुअत्तल। पायलट्स की तरबियती परवाजें रुक गईं। पाकिस्तान जनरल एविएशन जुबूहाली का शिकार। एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को खत लिख दिया। मुल्क भर की जनरल एविएशन के लिए 70,000 लीटर फ्यूल माहाना दरकार। आइंदा माली साल के बजट में तरसीलात बढ़ाने, एलाइड इंडस्ट्री के लिए मराद की तजावीज़। ओवरसीज के लिए तामीराती शोबे में सरमायाकारी करने पर मराद की भी सिफारिश। ओवरसीज के लिए घरों, फ्लैट्स, कमर्शियल एरिया में सरमायाकारी के लिए मराद की तजावीज़। स्टील, सीमेंट, टाइल और दीगर एलाइड इंडस्ट्री चलाने के लिए टैक्सेस में कमी की सिफारिश। रोजवेल्ट होटल 3 साल के लिए न्यूयॉर्क सिटी हेल्थ एंड हॉस्पिटल्स कॉरपोरेशन के हवाले। PIA का अमेरिका में रोजवेल्ट होटल से मुतालिक नया मुआहिदा। 18 माह की गारंटी भी अमेरिकी फर्म ने PIA इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को दे दी। नई मुआहिदे के बाद रोजवेल्ट होटल फिर खुल गया। कराची के इलाके बलोच कॉलोनी पुल के करीब फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा के मुताबिक शहीद एहलकार साथी के साथ चाय पीने के लिए जाय वकुआ की जानिब गया था। होटल पर पहले से मौजूद डाकुओं ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। शहीद एहलकार की 1 माह कबल शादी हुई थी और वालिदैन का इकलौता बेटा था।
कराची में नुमाइश चौरंगी पर चाय के होटल पर मुसल्लह मुलजिमान की लूटमार। मुलजिमान 8 मोबाइल फोन नकद रकम लूट कर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। खबरदार, होशियार, कराची में नेगलेरिया के वार। शहर में नेगलेरिया से खातून समेत मजीद 2 अफराद जाँ बहक। एक हफ्ते में अमवात की तादाद 3 हो गई। मुल्क भर में पाक फौज से इजहारे यकजहती का सिलसिला जारी। फौज से इजहारे मोहब्बत के लिए आज भी शहर शहर रैलियां। पेशावर और मुजफ्फराबाद में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। पाक फौज के हक में नारे। Bir adam, buyurun çok çetin milyon, dünyanın hali yalan. सदारती इंतखाब में रजब तैयब एर्दोगान की तीसरी मरतबा कामयाबी। मुल्क भर में हामी सड़कों पर निकल आए। हजारों अफराद इस्तांबुल में एर्दोगान के घर के बाहर जमा। तुर्क सदर ने अपने खिताब में कहा, आज कोई हारा नहीं, इस्तांबुल जीता, मिलकर तुर्की की सदी बनाएंगे। बीसीसीआई ताहाल पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी में रुकावट। एशिया कप का फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में होगा। ओमान में जूनियर हॉकी एशिया कप, पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। होली के आखिरी मैच में पाकिस्तान ने जापान को 3-2 से शिकस्त दी। पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल वहाब ने 2, अरबाज अहमद ने 1 गोल किया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला 31 मई को मलेशिया से होगा। और जर्मनी में 3 साल बाद फिर कार्निवाल ऑफ कल्चर का आगाज। फनकारों ने बर्लिन की सड़कों पर रंग बिखेर दिए।